भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी नमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुदाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते मधुसूदनाय जी की नामने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरलकार्य। श्री राधे। आप सबों का आज के इस अति पवित्र तिथि जो श्री राधा अष्टमी की है, ये हम सबके सौभाग्य है कि हम सब एक साथ मिलकर राधा अष्टमी की संध्या में श्री राधा नाम संकीर्तन करते हुए राधा रानी को पुकार रहे हैं। तो कल हम कहाँ थे? हम थे कहाँ? और आज कहाँ है? आज वापस तो नहीं आ गए वहां से। भाई साहब का तालियों के साथ सत्कार किया जाए। तो आज हम कहाँ हैं? बरसाना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ कहिए कृष्ण 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 राधे राधे राधे
वैत्र पुराण में क्या लिखा है राधा नाम की महिमा। ब्रह्म वैत्र पुराण कहता है कि जब हम राधा नाम का र कहते हैं तो उस राधा नाम का र सुनकर कृष्ण दौड़कर चले आते हैं और जैसे ही रा का ध्येय पूरा करते हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तो कृष्ण उस राधे कहने वाले को सोचते हैं कि मैं इसको अपने से बड़ा और क्या दे सकता हूं, तो अपने आप को ही उसे दे देते हैं। राधे मेरी स्वामिनी, राधे तू बड़ भागनी, तू कौन तपस्या कीन, तीन लोक का स्वामी जो तेरे अधीन। कहोगे राधा तो कटेगी हर बाधा। कल हम राधा रानी के करुणामयी स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह राधा रानी अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत करुणामयी। राधा रानी कभी किसी में कोई दोष देख ही नहीं सकती। ये कल हम गुरु कृपा से चर्चा कर रहे थे। एक छोटी सी कथा सुना। किसी को जल्दी जाना तो नहीं है, भूख तो नहीं लगी। मुझे एक बड़ी सुंदर वृंदावन की कथा स्मरण हो रही है। सूरदास जी की कथा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो वृंदावन में संत सूरदास जी वृंदावन में पद गाते गाते कृष्ण का नाम पुकारते पुकारते चला करते थे। मैं आप लोगों से एक बात कहूं, घर से निकलो, चलते चलते कहीं भी जाओ, लेकिन स्मरण ठाकुर जी का चलता रहे। अगर हम घर से निकलकर कहीं जा रहे हैं और कृष्ण का नाम सतत चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो हर बढ़ाया हुआ कदम एक तीर्थ का फल दे देता है, तीर्थ यात्रा का फल दे देता है। संत कबीर ने कहा, संत मिलन को जाइए तज लोभ मोह अभिमान। संत मिलन को जाइए तज लोभ मोह अभिमान। जो जो चरण धरत है सो सो तीर्थ समान। कि जैसे जैसे हम अपने पैर आगे बढ़ाते जाते हैं सत्संग की तरफ, तो एक एक कदम का जो फल है वो तीर्थ के समान का मिलता है। तो संत सूरदास जी पद गाते गाते वृंदावन की कुंज गलियों में जा रहे थे। सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा था। अब सूरदास जी के नेत्र नहीं है। चलते 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 अचानक वो गड्ढा सामने आया और सूरदास जी गिरने ही वाले थे
कि उन्हें आकर एक छोटे से लड़के ने पकड़ लिया। एक छोटा सा लड़का आया और पकड़ लिया सूरदास जी को। कहा, बाबा आगे खड्डा है, गिर जाओगे। तो सूरदास जी को मन में ख्याल आया कि मुझे पकड़ने वाला, मुझे बचाने वाला कौन हो सकता है? मैं ठहरा बाबा जी, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं होगा, ये कौन हो सकता है जो आया और मुझे गिरने से बचाए? याद रखिएगा, दुनिया हमेशा गिराने की कोशिश करेगी। दुनिया हमेशा, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन हाथ पकड़कर उठाने वाला कोई नहीं है। और अर्जुन की वही स्थिति हुई, उसे गिराने वाले बहुत थे, लेकिन हाथ पकड़कर उठाने वाला तो सिर्फ गोविंद था। इसलिए सूरदास जी ने जब ये विचार किया तो उनके मन से एक ही जवाब आया कि ये कौन हो सकता है, ये कौन हो सकता है? मन से एक ही जवाब आया, कृष्ण 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 कृष्ण। आपको जब भी कोई संभालने वाला मिले, कोई संभालने वाला मिले, चाहे वो माता पिता के रूप में मिले, चाहे बच्चों के रूप में मिले, चाहे वो किसी भी रूप में आपको मिले, डॉक्टर के रूप में मिले, आपके अंदर से भी यही जवाब आना चाहिए कि ये कौन हो सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए, कृष्ण। सूरदास जी ने सोचा कि कृष्ण के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। उस बच्चे से पूछा, कौन है तू? कहा, बाबा मैं तो ऐसे ही एक ग्वाला हूं, गैया को चराते हुए जा रहा था, सो तोए पे नजर पड़ी, तू खड्डे में गिरने वाला तो मैंने तोए बचा लियो। वाह 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 वाह, तू कोई मामूली ग्वाला तो नहीं हो सकता। कहा, बाबा मैं सच कह रहा हूं तो है। अब सूरदास जी मन में सोच रहे हैं, इतनी मीठी आवाज, इतनी प्यारी आवाज, नैनम मधुरम गलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये कृष्ण ही है। सूरदास जी ने उसके हाथ पकड़ लिया। अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। इतनी आसानी से हाथ आता है क्या? वो आता है? योगी बैठे हिमालय पर ध्यान लगा रहे हैं, युग बीत गए लेकिन हाथ नहीं आया। शिवजी कैलाश में बैठकर गोपाल के नाम की समाधि लगा रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं आया। उनको भी ब्रज जाना पड़ा। वो इतनी आसानी से हाथ आता नहीं है, और अगर हाथ आज मेरे आया तो भला मैं क्यों छोड़ू? ऐसे में कृष्ण ने सोचा कि अरे मुझे तो राधा रानी से मिलने जाना है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और अगर ये बाबा जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कृष्ण ने हाथ को जोर से झटकाया और दौड़ गए, दौड़कर भाग गए। सूरदास जी कहते हैं, अच्छा कन्हैया, अच्छा मैं बूढ़ा हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं, तो तू मुझसे हाथ छुड़ाकर भाग रहा है। हाथ छुड़ाए
जाए कन्हैया दुर्बल मोहे जामे। अरे कन्हैया दिल से निकल कर बता तब तो है माने। तू हाथ छुड़ा के तो भाग जाएगा, उस दिल के जो जेल में मैंने तुझे कैद करके रखा है वहां से कैसे निकलेगा? क्योंकि तू वहां है तभी तो मुझे देखकर बचाने आया। दौड़कर कृष्ण गए राधा रानी के पास। श्री राधे बरसाना पहुंचे। राधा रानी ने पूछा, कृष्ण इतनी देर क्यों? क्योंकि ये प्रश्न तो अनादिकाल से एक स्त्री का धर्म है पूछना। इतनी देर कैसे? तो कृष्ण ने कहा, आज एक भक्त मिला था राधे, और ऐसा भक्त था कि पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाकर मैं भाग कर आया। जैसे ही राधा रानी ने सुना, एक पीड़ा सी हुई राधा रानी को। राधे किशोरी मोरी करुणा की भंडार। तज घन श्याम उत धावत सुनकर दीन पुकार। तज घन श्याम उत धावत सुनकर दीन पुकार। किशोरी मोरी करुणा की भंडार। राधा रानी को एक पीड़ा सी हुई कि क्या बीता होगा उस पर, क्या कैसा कैसी पीड़ा हुई होगी जिसके हाथ से, जिससे कृष्ण दूर, हाथ आकर भी जिससे कृष्ण दूर चले गए होंगे। राधा रानी को बड़ी पीड़ा। और उसी समय राधा रानी ने सोच लिया कि अब मिलाना है वापस। एक बात याद रखिए, मैं कल भी आपको बता रहा था गुरु कृपा से कि कृष्ण तो फिर भी सोचते हैं कि ये सही है और ये गलत है, ये अच्छा है और ये बुरा है। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कृष्ण के लिए, लेकिन राधा रानी के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि राधा रानी का जो स्वभाव है वो स्वभाव ही करुणामयी है। जैसे मैं आपको कहूं कि शक्कर हमेशा कैसी निकलेगी? मीठी ही निकलेगी। ऐसे राधा रानी के मन से अगर कुछ निकलेगा तो वो मात्र करुणा ही निकलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ वही जानती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक समुद्र के पानी का स्वाद कैसा होगा? खारा होगा, वो हमेशा खारा ही निकलेगा। ऐसे ही श्री राधे के हृदय में हमेशा सदैव करुणा ही रहेगी, हमेशा वो करुणा से भरी हुई रहेगी। एक बार नंद बाबा कृष्ण बांट रहे थे। श्री राधे। नंद बाबा नंद महल के बाहर आकर खड़े हुए और कहे, भाई जो कृष्ण प्रेम चाहता है, जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है, वो आओ अपने अपने पात्र लेकर, मैं तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार हूं। नंद बाबा तो लुटाना जानते हैं, तो आज उनका मन आया कि कृष्ण का प्रेम भी बांट दूं सब में। अब जब एक लोगों की लाइन लगी, कृष्ण 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 चाहिए, तो किसी के पास पात्र नहीं था, किसी के पास पात्र था लेकिन वो पात्र मैला था। कोई आना चाहता था लेकिन संकोच में था कि जाए या न जाए। हम इतने क्या लायक हैं कि जाकर सीधे कृष्ण प्रेम ले लें? ऐसे लोग तो आए लेकिन किसी के पास पात्र नहीं था, किसी के पास अपात्र था। कोई अपने विचारों में कंफ्यूज था, कोई सोच रहा था हम इतने बुरे हैं, हम इतने पापी हैं। जब राधा रानी को पता चला तो राधा रानी का कि सब ऐसे ही आ जाओ बरसाने,
और मुझसे कृष्ण ले जाओ। कोई पात्र की आवश्यकता नहीं, कोई विचार की आवश्यकता नहीं, सब आ जाओ और सब कृष्ण। राधे राधे जपो चले। ये राधा रानी की एक, और मैं आपको एक बात बताऊं, सीक्रेट बताओ, किसी को बताना, किसी को बताना मत। जैसे कोई बहुत बड़ी रानी, महारानी जब बहुत खुश होती है तो वो अपने तिजोरी में से कीमती हार, मणि, ज्वेल्स निकालकर बांट देती है, ले जाओ, खुश हो जाओ। ऐसे ही जब हमारी ठाकुरानी श्री राधा रानी किसी पर खुश होती है तो उनको उस खुशी के मारे अपने खजाने में से ये सत्संग, ये कृष्ण कथा, ये कृष्ण नाम बांट देती है। इसलिए आज जो हम सबके जीवन में ये हरि कथा आई है, ये मुलुंड कॉलोनी पर ठाकुरानी की कृपा हुई है, राधा रानी की कृपा हुई है। इसलिए आप सब आ रहे हैं, इतने बारिश में भी आ रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, ये राधा रानी है जिसने ये नहीं देखा कि हम कौन हैं, ये नहीं देखा कि हमने क्या किया है, ये नहीं देखा कि हम लायक हैं या नहीं हैं। बस उसने मन बना लिया और कृष्ण को कह दिया कि इन सबका भला करना है, इन सबका उद्धार करना है। मुनिंद्र वंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी वजेंद्र भानुनंदनी वजेंद्र सुन संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष। तीनों लोगों का शोक राधा रानी का नाम ही है जो तीनों लोगों का शोक हरण कर। जब राधा रानी देखती है ना कि ये जीव बहुत बेचारा तड़प रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो कृष्ण को कहती, कृष्ण छोड़ो, मत देखो कुछ भी, प्लीज एक्सेप्ट हिम इन योर सर्विस, इसे स्वीकार कर लो। और फिर कृष्ण राधा रानी की बात को टाल नहीं था। हाई कमांड है राधा रानी, ब्रजेश्वरी, क्रियेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, श्री राधिके नमोस्तुते, मानना ही पड़ता है। इसलिए राधा रानी ने सोचा कि अब ने मुझे मिलाना ही। कृष्ण को कहा, कृष्ण मुझे ले चलो, उसके दर्शन करने हैं, मुझे सूरदास जी के दर्शन करने। कहा नहीं राधे, ही इज वेरी डेंजरस, पकड़ लेता है। नहीं राधे, कहा नहीं, मुझे ऐसे भक्त के दर्शन करने हैं जिसने आपको पकड़ा था। कहा लेकिन कीप सेफ डिस्टेंस। गए, देखा सूरदास जी अपने कुटिया में बैठकर पद गा रहे हैं। आप कहते हो असा जी बुधे केर तो असा चई चई थक जी पे आयो, न असांजा पार ता बुधन, न मुंहिंजो घोट त बुधे, न मुंहिंजी ज़ाल थी बुधे, न मुंहिंजी धीअ थी बुधे, न मुंहिंजो पुट त बुधे, न मुंहिंजी नुंहं थी बुधे। अरे जिसको बुधाना चाहिए उसको तो बुधाते ही नहीं है, जो सुनने के लिए तैयार है, जो सुनने के लिए तैयार है। सूरदास जी पद गाते थे तो कृष्ण भी सुनते थे। इसलिए विश्वास कीजिए, जब हम कृष्ण नाम लेते हैं,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण सुनता है। जिस क्षण आप कृष्ण को याद करते हो, कृष्ण भी उसी क्षण आपको याद करता है। जिस क्षण आप कहते हो श्री राधे, कृष्ण सुनते हैं कि इसने राधा रानी का नाम पुकारा, खुश हो जाते हैं कृष्ण। श्री राधे श्री राधे बोलो बरसाने वाली की। कृष्ण भी बरसाने जाने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढते थे। कभी कैसे जाते थे? चूड़ी वाले बनकर, कभी गायिका बनकर चले जाते कि आज ब्रज में कोई नई गायिका आई है। कभी डॉक्टर बनकर चले जाते, कभी मोर बनकर चले जाते। अलग अलग तरीके से सिर्फ इसलिए जाते कि एक बार राधा रानी का दर्शन हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए स्वामी के। जिस दिन आपने राधा रानी को कहा ना कि राधा रानी आप मेरे हो, राधा रानी बन जाती है। छोटी सी किशोरी मोरे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। एक भक्त की कथा सुनाओ। अच्छा पहले सूरदास की पूरी करें। तो राधा रानी पहुंची, सूरदास जी पद गा रहे थे। राधा रानी धीरे धीरे सूरदास जी के आगे गई, कृष्ण पीछे खड़े हो गए। राधा रानी जैसे ही एक कदम बढ़ाती तो उनके पायलों की जो, आपको पता है राधा रानी के जो नुपुर है, जब राधा रानी ऐसे चरण आगे बढ़ाती है सिर्फ अपना, तो उन नुपुरों में से ऐसा संगीत निकलता है कि जिस संगीत को सुनकर सरस्वती मां वीणा बजाना भूल जाती है। गंधर्व जो है वो स्तब्ध हो जाते हैं सिर्फ जब राधा रानी चरण ऐसे रखती है। मैं कल ही आपको बता रहा था कि राधा रानी मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण कामदेव को मूर्छित कर देते हैं, वो राधा रानी कृष्ण को मूर्छित कर देती, वो मदन मोहन मोहिनी है। जब मां रुक्मणी जी ने पहली बार राधा रानी का सिर्फ चरणों का एक नख देखा था, तो उस चरण के नख में से जैसे एक मिरर होता है, जब मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो लाइट ऐसे एक प्रिज्म, एक प्रकाश ऐसे फैलती है। ऐसे राधा रानी के चरण के नख में से इतना तेज निकल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हजारों हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए। कहां हम कल्पना कर सकते हैं राधा रानी की। तो जब छन छन पायल की आवाज सूरदास जी ने सुनी, पद तो वो गा रहे थे लेकिन संगीत राधा रानी के नुपुर दे रहे थे। सूरदास जी समझ गए मेरे पास सामने अब कौन आ चुकी है, श्री राधे। और जब राधा रानी आई है तो अब कृष्ण से तो मिलना पक्का है, पक्का है, पक्का है।
सूरदास जी ने सीधा राधा रानी के चरण पकड़ लिए और राधा रानी जैसे ही पीछे हुई तो सूरदास जी के हाथ में राधा रानी की पायल आ गई और राधा रानी ने कृष्ण को जाकर कहा, कन्हैया मुझे मेरी पायल चाहिए। ये राधा रानी का प्लान था, मुझे मेरी पायल चाहिए। कृष्ण ने कहा, तुझे दूसरी ले देता हूं। कहा, नहीं राधे, मुझे यही चाहिए। कहा, मैंने कहा था ये करता है। कहा, अब आपको ही मेरी पायल लानी पड़ेगी। कहा, ठीक है राधे। अब राधा रानी और कृष्ण दोनों किसके सामने खड़े हैं? और कृष्ण सूरदास जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, उसके बदले तुम पायल ले देना। क्या देना चाहते हो? कहा, मैं तुम्हें नेत्र देना चाहता हूं। उसी समय कृष्ण ने अपनी बंसी सूरदास जी के नेत्रों पर रखी और सूरदास जी ने पहली बार अपने सामने जैसे ही उनकी नजरें आई तो सामने देखते हैं युगल स्वरूप में श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की सामने खड़े हैं। क्या तो भाग्य है कि पहली बार जिंदगी में कुछ देखा, और वो भी क्या देखा? सीधे भगवान को देख लिया। देखते देखते रोते 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 सूरदास जी प्रार्थना करते हैं, कृष्ण अब मैं आपसे कुछ मांगू? कहा हाँ। कहा, ये जो नेत्र आपने दिए ये वापस ले लीजिए। क्यों वापस ले लीजिए? क्योंकि अब आपको देख लिया, अब दुनिया में और कुछ देखने लायक ही क्या है? किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद? अब आपको देख लिया, अब मुझे कुछ और नहीं देखना है। मतलब राधे राधे जपो। राधा रानी कृष्ण को और हमें मिलाने का कार्य करती है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमें कृष्ण को रिकमेंड करती है कि कृष्ण प्लीज इस भक्त की सेवा स्वीकार कीजिए। और जब राधा रानी की कृपा हो जाती है तो जीव को भगवत नाम में रुचि आने लगती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए राधा रानी की जन्म लीला पे चलते हैं। कृष्ण जब धरती पर आने वाले थे तो राधा रानी को सबसे पहले भेजा। राधा रानी कहां आई थी? रावल गांव में। रमण रेती के पास एक स्थान है जिसे कहते हैं रावल गांव, जो राधा रानी की जन्मभूमि है। ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु जी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, सुनिएगा बड़े ध्यान से, अब राधा रानी का प्रकट होने राधा रानी प्रकट होने वाली है। वृषभानु जी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वो प्रातः सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में नहाने के लिए उतरते हैं। जैसे ही नहाने के लिए उतरते हैं तो मधुर मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगती है, बड़ी शांत सी। जैसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही वृषभानु जी देखते हैं तो सामने एक बड़ा विशाल कमल का फूल तैरता हुआ नजर आता है, और उस कमल के फूल पर बिल्कुल सुंदर सजी हुई, सुशोभित होती हुई, अत्यंत लावण्य, अत्यंत सुकुमारी एक छोटी सी बच्ची उसमें तैर रही होती है। श्री राधे श्री राधे। राधा रानी सीधे भगवत धाम से कमल के फूल पर आई। हरे कृष्णा हाँ, सब बच्चों को लेकर जाइए, मैं भी चलूं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़े विशाल कमल के फूल पर मंद मंद मुस्कुराती हुई, जिसका रंग सोने की तरह था, गोल्ड की तरह, तपते हुए सोने की तरह, तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिया। ऐसी सुंदर राधा रानी से देखकर वृषभानु जी गोद में उठा लेते हैं और ले जाते हैं बरसाना। बरसाना ले जाते हैं और सभी बड़े खुश होते हैं। वृषभानु जी और कीर्ति कुमारी, आज इनके घर एक छोटी सी कन्या आई है, और उसी खुशी में वृषभानु जी एक बहुत बड़ा उत्सव रखते हैं, जिस उत्सव में नंद बाबा को भी बुलाते हैं, यशोदा मां को भी बुलाते हैं। अब सुनिए, जब वृषभानु जी राधा रानी को लाए तो राधा रानी न कुछ सुनती थी, ना ही कुछ कहती थी, और ना ही राधा रानी ने आंखें खोली थी। जैसे छोटे बच्चे को हम ऐसे झुनझुना हिलाते हैं, छोटे बच्चे को हम कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं तो वो सुन के हंसता है। राधा रानी न कुछ सुनती थी और ना ही कुछ कहती थी और ना ही कुछ देखती थी, क्योंकि राधा रानी जब धरती पर आई थी तो कृष्ण को कहकर आई थी कि मैं धरती पर सिर्फ इसलिए जा रही हूं क्योंकि पहली बार यदि मैं कुछ सुनूंगी तो वो आपके मुख से निकला हुआ शब्द सुनूंगी। पहली बार यदि कुछ देखूंगी कृष्ण तो मैं आपको देखूंगी। पहली बार यदि मैं कुछ कहूंगी तो वो आपको कहूंगी। कृष्ण और राधा रानी में क्या कोई भेद है? हाँ? कृष्ण ही राधा रानी है और राधा रानी ही कृष्ण है। जैसे मैं आपको अगर बहुत सरल तरीके से समझाऊं, भगवान जब अपने आप को आनंद देना चाहते हैं, जैसे आप बिल्कुल तैयार होकर मेकअप करके कहां जाते हो देखने खुद को?
बोलिए ना, मिरर में। तो मिरर में कौन होते हो? आप ही होते हो। लेकिन एक बात आपने नोट की है कि मिरर कैसा दिखाता है? हमेशा ऑपोजिट दिखाता है। ऐसे ही कृष्ण जब अपने आप को ही, अपनी ही भक्ति, अपने आप से ही प्रेम, या अपनी ही सुंदरता, या अपने ही वैभव को, अपने ही प्रेम को, अपने ही माधुर्य को चखना चाहते थे, तो उनसे विस्तार हुआ राधा रानी का, उनसे विस्तार हुआ राधा रानी का। अर्थात कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है, एक ही प्राण है। जैसे आज हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि जैसे आप कभी कभी अपने ही फोटो को अपने बेडरूम में लगा देते हो, ऐसे ही कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर है ही नहीं। कृष्ण ही राधा रानी बन गए। इसलिए राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि मैं पहली बार अगर कुछ सुनूंगी तो कृष्ण आपके ही शब्द सुनूंगी। तो सब खुश तो पड़े थे, लेकिन सबों को ऐसा लगा कि शायद ये बच्ची न कुछ सुनती है न कुछ बोलती है। लेकिन वृषभानु जी और कीर्ति कुमारी सारे ब्रज में बधाइयां फैलने लगी। सभी एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वृषभानु जी के घर कौन आई है? एक छोटी सी कन्या आई है। सब बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, बधाइयां दे रहे हैं। और ऐसे में नंद बाबा और यशोदा माता भी बरसाना पहुंचे। अब सब त्योहार चल रहा है, खुशियां हो रही हैं। बाजत बधाई आज बरसाने में, बाजत बधाई आज बरसाने में, बाजत बधाई आज बरसाने में, बरसाने वाली कुंज विहारी श्यामा प्यारी, भक्तों की प्यारी श्यामा प्यारी, राधा रानी। बाजत बधाई आज बरसाने में, बाजे है बधाई आज बरसाने में, बधाई हो,
रहते हैं। ऐसे में नन्हे नन्हे गोपाल घुटनों के बल चलकर जाते हैं, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा माता तो बधाइयां दे रहे थे। कृष्ण जो बरसाने में नंद बाबा के साथ आए थे, वो घुटनों के बल चुपचाप चलकर जाते हैं राधा रानी के कक्ष में, जहां राधा रानी एक पालने में झूल रही होती है, और ऐसे पालने को पकड़ते हैं और ऐसे अपना सर झाड़कर राधा रानी को देखते हैं। और पहली बार राधा रानी कृष्ण की आवाज सुनती है। कृष्ण कहते हैं राधे। राधा रानी आंखें खोलती है, ठाकुर आ गए। कृष्ण पहली बार कुछ सुना और पहली बार दर्शन किया। अब राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। बाजत बधाई आज बरसाने में, बाजत बधाई आज बरसाने में, बाजत बधाई आज बरसाने में, बाजत बधाई आज बरसाने में। राधे 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 सभी बैठे रहिए। अभी पुष्पों से अभिषेक होगा राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी बरसाना में प्रवेश कर चुकी है। पुष्पों से अभिषेक करेंगे राधा रानी का।